रासायनिक अभिक्रिया के वेग के सिद्धांत है, उसमें एक नंबर है आपके अभिक्रिया वेग के सिद्धांत में संगत सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी। संगत सिद्धांत, इसे टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं, टक्कर सिद्धांत अभिक्रिया वेग के सिद्धांत है। ये सिद्धांत कोलिजन थ्योरी कहती है। ये सिद्धांत मैक्स लेविस और विलियम टाउटस, लेविस व टाउटस ने दिया था, लेविस व टाउटस ने दिया था। ये सिद्धांत कहता है अभिकारक अणु परस्पर टकरा करके, अभिकारक अणु परस्पर टकरा करके सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, सक्रिय संकर का निर्माण कर लेते हैं और फिर वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। और जो सक्रिय संकर या ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं वो वापस अभिकारक अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। संकट सिद्धांत ये कहता है कि अभिकारक अणु परस्पर टकराते हैं, टकरा करके और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे N2 आपके SN2 अभिक्रिया है जिसमें प्राथमिक हैलाइड है, उसकी जब क्षारीय से अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद का निर्माण होता है और साथ में KBr का निर्माण होता है। तो अभिकारक अणु है वो परस्पर टकराएंगे, टकरा करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। और टकराने के लिए दो अवरोधक होते हैं इसमें, एक तो होता है अभिविन्यास अवरोधक, विन्यास सही होना चाहिए, अभिविन्यास अवरोधक, विन्यास सही होगा तो अभिक्रिया होगी, बाकी अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरा होता है ऊर्जा अवरोधक, ऊर्जा होती है वो सक्रिय ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, ऊर्जा अवरोधक। संकट सिद्धांत के दो अवरोधकों के नाम अभिविन्यास और ऊर्जा अवरोधक। CH3Br है, CH3Br। अब इस पे क्या होता है कि जब पश्च आक्रमण होता है OH- का बैक अटैक, तो यह अभिक्रिया होगी पश्च आक्रमण के द्वारा। दिशा है वो पश्च आक्रमण के द्वारा ही सक्रिय संकर का निर्माण कर पाएगा। OH डॉटेड लाइन में Br, यहाँ पे H, इधर भी H और इधर भी H। तो ये मध्यवर्ती क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जिसको कहते हैं सक्रिय संकर, सक्रिय संकर का निर्माण करता है। और K प्लस जुड़ करके और OH CH H H प्लस KBr उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो पश्च आक्रमण होगा तो ही होगा। यदि इस पे अग्र आक्रमण हो, अग्र आक्रमण होता है Br पे, OH- है वो फ्रंट अटैक करे, अग्र आक्रमण करे, तो कोई उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये अभिविन्यास विन्यास अवरोधक है। कौन सा है, ये दिशा अवरोधक है, विन्यास अवरोधक है। यदि दिशा सही होगी तो ही उत्पाद का निर्माण होगा, नहीं तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। NO2 और NO2 अभिक्रिया करके और N2O4 का निर्माण करती है, N2O4 का निर्माण करती है। यदि इनकी दिशा सही है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ और कौन है, ऑक्सीजन लगी हुई है, ये ऑक्सीजन लग गई NO2। और यदि नाइट्रोजन आपस में ये इस प्रकार का विन्यास है तो ही N2O4 का निर्माण होगा। और यदि ऑक्सीजन आ गई आगे तो अभिक्रिया का उत्पाद नहीं होगा। ये आपके विन्यास यदि सही है, विन्यास सही है तो ही उत्पाद होगा, बाकी उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो संकट सिद्धांत ये कहता है कि अभिकारक अणु परस्पर टकरा करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, और यदि टक्कर प्रभावी होगी और दिशा सही होगी तो उत्पाद का निर्माण होगा, अन्यथा वापस अभिकारक अणु का निर्माण हो जाएगा। उदाहरण में आपके जैसे अभिक्रिया दे रखी है
नाभिक स्नेही द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें पश्च आक्रमण होगा तो ही उत्पाद का निर्माण होगा, अग्र आक्रमण हुआ तो अभिक्रिया नहीं होगी और कोई उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपके संकट या टक्कर सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो है संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। संक्रमण अवस्था सिद्धांत, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ठीक है, आरएनएस नामक वैज्ञानिक ने दिया सक्रिय संकर या संक्रमण अवस्था सिद्धांत, आरएनएस ने दिया, इसमें मध्यवर्ती ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। ठीक है, कोई भी अभिकारक है A प्लस बी प्लस सी, वो अभिक्रिया करके और मध्यवर्ती ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण करते हैं। ए बी सी, तो इस प्रकार की अवस्था को क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर वो वापस किस में कन्वर्ट होते हैं? उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं, ए बी सी। यहां से यहां तक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। और कुछ अभिकारक अणुओं के पास ऊर्जा होती है, उसे कहते हैं औसत ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा और औसत ऊर्जा के योग को कहते हैं देयलीय ऊर्जा, देयलीय ऊर्जा। अभिक्रिया ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रकृति में ग्राफ है, अभिक्रिया की प्रोग्रेस की प्रकृति और ऊर्जा में ग्राफ। ठीक है, आरएनएस ने दिया संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि अभिकारक अणु टकरा करके परस्पर सक्रियण ऊर्जा का निर्माण करते हैं और जिन अभिकारक अणुओं के पास देयलीय ऊर्जा होगी वही अभिकारक अणु उत्पाद का निर्माण करेंगे, अन्यथा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अभिकारक अणुओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत को आरएनएस का सक्रियण ऊर्जा सिद्धांत भी कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा के लिए आरएनएस ने समीकरण भी दिया था, K बराबर A माइनस ई अपॉन आर टी, माइनस ई अपॉन आर टी। अभिक्रिया वेग और सक्रियण ऊर्जा में संबंध दिया था। K बराबर क्या है? अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, और E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक से उत्पाद में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, जो परस्पर टकरा करके प्राप्त करते हैं। आर गैस नियतांक है, टी ताप है, आर फॉर गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको लॉग रूप में लिखेंगे तो लॉग रूप में लिखने पर ln k बराबर ln a, और एंटी लॉग का लॉग लिया तो E अपॉन आर टी घात के रूप में नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 में T1 ताप पर वेग व्यंजक K1 तथा T2 पर K2 होता है, K2 होता है। T1 ताप पर K1 और T2 पे K2 होता है। तो क्या हुआ? ln K बराबर ln A माइनस ई ए बटा आर T1। इसी प्रकार समीकरण 2 T1 ताप पे कर देंगे, T2 ताप पे ln K2 बराबर ln A माइनस ई ए बटा आर T2। समीकरण 3, समीकरण 3 में से 2 को घटाने से, समीकरण 3 माइनस 2 से, समीकरण 3 माइनस 2 से, 3 में से 2 को घटा देंगे, ln K2 माइनस ln K1 बराबर ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2। ठीक है, माइनस ln A, और अब माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस ई ए आर T1। ln A से ln A कैंसिल हो गया। ln K2 माइनस K1 को ऐसे लिख सकते हैं, K2 अपॉन K1 बराबर ई ए आर, कॉमन ले लिया, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ln K2 अपॉन K1 बराबर ई ए बटा आर, T1 T2, T2 माइनस T1। ठीक है, ln का भाग दे देंगे,
और लॉग रूप में लिख देंगे, लॉग ln के रूप में लिख दो, ln k2 बराबर k1 बराबर E बटा R T2 माइनस T1 बटा T1 T2। ठीक है, आरएनएस का वेग समीकरण हो गया और संक्रमण अवस्था सिद्धांत हो गया कि अभिक्रिया वेग है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है और संक्रमण अवस्था से उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आरएनएस है, तो आरएनएस का जो सूत्र हुआ वो ये हुआ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन K2 अपॉन log के रूप में, तो E ए बटा 2.303 R T2 माइनस T1 T1 T2 भी ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इस जो पार्ट है उसमें आपने शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अध्ययन किया, अभिक्रिया वेग का अध्ययन किया, औसत वेग, ताक्षणिक वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का डेरिवेशन, उसके पश्चात आपने अणु संकेता कोटि का अध्ययन किया, उसके बाद अभिक्रिया वेग के सिद्धांत, दो सिद्धांत है, एक तो संघर्ष सिद्धांत और एक संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ये आपकी इस पाठ संख्या 4 रासायनिक बल गतिकी में है। इसी के साथ ये आपका पाठ भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। धन्यवाद।